दुनिया के नक्शे पर आज जो कुछ भी बड़ा हो रहा है वो अमेरिका पर नहीं, ना लंदन ना पेरिस पर, अब होने जा रहा है मॉस्को और नई दिल्ली के बीच। दोस्तों, जब दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र रूस को अकेला करने की साजिश में जुटे हैं, जब अमेरिका भारत पर दबाव डाल रहा है, धमकियां दे रहा है, टैरिफ लगातार लगा रहा है, तब भारत ने वो किया जिसकी उम्मीद अमेरिका को बिल्कुल भी नहीं थी। अजीत डोभाल, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, चुपचाप मॉस्को पहुंचते हैं और वहां पे होता है ऐसा मीटिंग जिसने अमेरिका, यूरोप और नाटो के दिमाग के नसें फाड़ दी है। क्योंकि ये कोई मामूली यात्रा नहीं, ये था गुप्त मिशन, और इस मिशन में सिर्फ चाय बिस्किट नहीं बल्कि रक्षा सौदा, तेल सौदा और भविष्य की रणनीति पक्की है। भारत ने रूस को सिर्फ एक दोस्त नहीं माना बल्कि रणनीतिक भागीदार, टेक्नोलॉजी पार्टनर और ऊर्जा सहयोगी की तरह अपनाया है। और अब जब पुतिन खुद भारत आने वाले हैं तो उससे ठीक पहले अजीत डोभाल की मॉस्को विजिट कोई संयोग नहीं, ये है मास्टर स्ट्रोक। इस वीडियो में आपको मिलेगा पूरा खबर। पुतिन से पहले रूस पहुंचे डोभाल ने क्या तय किया, भारत रूस की नई रक्षा डील से अमेरिका क्यों हड़बड़ा गया, तेल सौदे का ऐसा नया फॉर्मूला जो डॉलर की जड़ें हिला देगा, और आखिर क्यों ये भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी जीत भी मानी जा रही है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आप जानेंगे कैसे भारत धीरे धीरे बन रहा है उस शक्ति का नाम जिसे अब कोई झुका नहीं सकता। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आता तो एक लाइक करके जरूर जाना, और चैनल पे पहली बार आए तो आप लोग जी के नव दृष्टि को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको यहाँ पे मिलेगा रियल वॉइस के जरिए धमाकेदार खबर। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं आज के खबर पर। तो सवाल ये है, डोभाल रूस क्यों गए, वो भी इतने चुपचाप? वजह है दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ बम। कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने भारत को खुली चेतावनी दे डाला, अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद न करा तो टैरिफ झेलने के लिए तैयार रहे। और आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ जड़ दिया। लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद न किया तो उसके ऊपर हम डबल टैरिफ लगा देंगे। तो ट्रंप ने फिर से भारत पर 25% का टैरिफ जड़ा, तो अमेरिका की तरफ से भारत पर 50% का टैरिफ बम जड़ा गया है। दोस्तों, ये सीधा हमला था भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर, लेकिन भारत झुका नहीं, जवाब दिया, मगर गुप्त तरीके से, और उस जवाब का नाम है मॉस्को मिशन। और खास बात यह है दोस्तों, जब डोभाल रूस पहुंचे ठीक उसी समय रूस में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीवन भी मौजूद थे। यानी मॉस्को की गलियों में दो महाशक्तियों की खुफिया चालें चल रही थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ भारत। लेकिन भारत की चाल जरा अलग थी। डोभाल का मॉस्को विजिट से पहले भारत के राजदूत विनय कुमार ने रूस के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात किया, और फिर डोभाल का मिशन शुरू होता है, रक्षा, तेल और रणनीतिक सहयोग का। और अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने अमेरिका के खेमे में हड़कंप मचा दिया है, S-400 और SU-57 पर भारत रूस की बातचीत। भारत पहले ही रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद चुका है, जो भारत की रक्षा की रीढ़ बन चुका है। अब बात हो रहा है अतिरिक्त S-400 यूनिट्स की खरीद, S-400 के मेंटेनेंस और सपोर्ट की भारत में फैक्ट्री लगाने की डील, और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात, रूस के 5th जनरेशन फाइटर जेट SU-57 को भारत में उतारने पर बातचीत। SU-57 यानी एक ऐसा विमान जिसकी तकनीकी अभी पश्चिमी देशों के हाथ में भी पूरी तरह नहीं लगा है। अगर ये डील पक्की होता है तो भारत एशिया का पहला देश होगा जिसके पास इतनी उन्नत एयर पावर होगी। अब सोचिए, जब भारत रूस से S-400 ले चुका है, अब SU-57 और तेल का नया रास्ता तलाश रहा है, तो अमेरिका को क्यों डर नहीं लगेगा? इसलिए अमेरिका टैरिफ की धमकी दे रहा है, इसलिए उसके दूध भी भागे भागे मॉस्को पहुंच रहे हैं। अब भारत वही करेगा जो भारत के हित में है। दोस्तों, जहां अमेरिका दुनिया को तेल और डॉलर से कंट्रोल करना चाहता है, वहीं भारत और रूस मिलकर एक ऐसा फॉर्मूला बना रहे हैं जिससे न सिर्फ डॉलर की पकड़ ढीली होगी बल्कि भारत को मिलेगा रास्ता, भरोसेमंद और लगातार तेल। पिछले एक साल में भारत ने रूस से रिकॉर्ड मात्रा में तेल खरीदा, और वो भी अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों के बावजूद, और सस्ता भी इतना कि भारत ने 20 अरब डॉलर से ज्यादा की बचत की है। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन का प्लान ये है कि इस पूरे व्यापार को डॉलर की जगह रुपया और रूबल में किया जाए। सीधा भुगतान भारतीय मुद्रा और रूसी मुद्रा में। ये अमेरिका के लिए सीधा खतरा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, अब तक पूरी दुनिया तेल का भुगतान डॉलर में करती थी, और इसी वजह से डॉलर की मांग बनी रही। पर अब भारत और रूस जैसे देश मिलकर वाईपास करना शुरू कर दिए हैं, तो ये डॉलर की जड़ें हिलने वाली हैं। भारत अब रूस से तेल लाने के लिए एक नई पाइपलाइन रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान के जरिए एक ऐसा रास्ता
रास्ता तैयार किया जा रहा है जहां तेल सीधे जमीन के रास्ते भारत पहुंचे, बिना पश्चिमी समुद्री कंट्रोल, बिना अमेरिका की नजर से। और अगर ये प्लान सफल होता है तो भारत को मिलेगा सस्ता तेल, तेज सप्लाई और किसी भी अमेरिका टैरिफ या दबाव से आजादी। इसलिए अमेरिका परेशान है, ट्रंप धमकी दे रहा है, उसके स्पेशल दूत लगातार मॉस्को दौरा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर भारत रूस का ये ऑयल अलायंस गहरा हो गया तो न सिर्फ डॉलर कमजोर होगा बल्कि अमेरिका की पकड़ भी एशिया में ढीली पड़ जाएगी। भारत को हर रोज लगभग 50 लाख बैरल से ज्यादा तेल की जरूरत पड़ती है। अगर इसका 40% हिस्सा रूस से आने लगे, वो भी डॉलर के बिना, तो सोचिए दोस्तों भारत की ऊर्जा सुरक्षा कितनी मजबूत हो जाएगी। और यही वजह है कि डोभाल की मॉस्को यात्रा में ऑयल डील्स, लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट और रिफाइनिंग ज्वाइंट पर भी चर्चा हुआ। दोस्तों अभी तक जो मैंने आपको खबर बताया वो एक भूमिका था। अब असली बात सुनिए, जब दुनिया के सबसे ताकतवर हस्तियों में गिने जाने वाले पुतिन भारत की धरती पर कदम रखने वाले हैं, और ये कोई सम्मान यात्रा नहीं, ये यात्रा बन सकती है 21वीं सदी के सबसे बड़े जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि इस यात्रा में ये माना जा रहा है कि इसमें 3 बड़े ऐलान की संभावना हो सकता है, रक्षा, ऊर्जा और करेंसी पर ऐतिहासिक गठबंधन की। पुतिन की इस यात्रा का उद्देश्य साफ है, रूस चाहता है कि भारत उसके साथ मिलकर एक नया विश्व व्यवस्था तैयार किया जाए जहां पश्चिमी कंट्रोल ना हो, जहां डॉलर की दादागिरी न चले, जहां भारत और रूस अपने दम पर फैसले लें। और भारत तो पहले ही कह चुका है, अब हम न किसी से डरते हैं न किसी की सुनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस डील की। डोभाल की यात्रा में जिन मुद्दों पर चर्चा हुआ होगा उन्हें पुतिन की यात्रा में फाइनल मोहर मिल सकती है। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का, लेकिन पुतिन के भारत यात्रा के दौरान पुतिन कह सकते हैं कि हमसे S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पूरी तरीके से ले सकते हो, और Su-57 लड़ाकू विमान की डील और ज्वाइंट प्रोडक्शन प्लान, और इसके अलावा ब्रह्मोस सेकंड हाइपरसोनिक वर्जन का ज्वाइंट टेस्ट टाइमलाइन, भारत में रूसी रक्षा उपकरणों के मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स। और दोस्तों अगर Su-57 डील फाइनल होता है तो भारत को सीधे 5वीं पीढ़ी के एयर डोमिनेशन टैंक दे देगा, जिससे भारत, चीन और पाकिस्तान दोनों पर भारी पड़ेगा। पुतिन की यात्रा में भारत और रूस मिलकर लॉन्ग टर्म एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, जिसमें शामिल होंगे 10 वर्ष तक गारंटीड सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान के जरिए पाइपलाइन कनेक्शन, भारत में रूसी कंपनियों की ऑयल रिफाइनिंग यूनिट्स, और खास बात इस बार तेल की पेमेंट होगी रुपये और रूबल में, बिना डॉलर के। इससे भारत को मिलेगा सस्ता दाम, अमेरिका प्रतिबंधों से आजादी और ऊर्जा आत्मनिर्भरता। पुतिन और मोदी के बीच हो सकता है डॉलर मुक्त ट्रेड सिस्टम पर फाइनल सहमति, रुपये रूबल पेमेंट बैंकिंग चैनल की स्थापना और क्रॉस बॉर्डर डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म की शुरुआत। यह सीधे डॉलर के वर्चस्व को चुनौती होगी और एक संकेत है कि भारत अब पश्चिमी देशों के दबाव के आगे नहीं झुकेगा। पुतिन की यात्रा सिर्फ द्विपक्षीय नहीं होगी बल्कि इसका असर होगा ब्रिक्स, SCO और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी। हो सकता है कि भारत रूस के साथ मिलकर ब्रिक्स एनर्जी बैंक या एशियन पेमेंट गेटवे जैसे प्रस्ताव लगाए, जिससे बाकी देश भी डॉलर से मुक्त दिशा में बढ़ सकें। तो दोस्तों आपको लगता है कि पुतिन की यात्रा भारत के लिए ऐतिहासिक होगी? तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और GK नवदृष्टि को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको मिलेगा लाइव अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक। तो मैं आपको मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।